कमजोर है, भाजपा के पांव उतने ही मजबूत। अब भाजपा की नजर 2024 पर है और इसकी तैयारी जमीन पर शुरू भी हो चुकी है। आज लखनऊ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने लंबा मंथन किया। इस बैठक में हर मोर्चे को बुलाया गया था और सबसे ज्यादा निर्देश अल्पसंख्यक मोर्चे को दिए गए। दरअसल भाजपा की कोशिश मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की है और इसकी रणनीति की पहली झलक सामने भी आ चुकी है। भाजपा ने मतदान बूथों को 4 हिस्सों में बांटा है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर है। चौबीस में महाविजय के लिए भाजपा का ABCD प्लान। मुस्लिम वोट बैंक के लिए सबसे बड़ी तैयारी। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा का अगला मिशन 2024 है और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी इस वजह से जल्दी शुरू हुई क्योंकि भाजपा ने इस बार जो लक्ष्य तय किया है वो पिछली बार से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सीएम योगी ने इस बैठक में खुलकर अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम लिया और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इस बैठक में भी बूथ विजय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा ने अपने बूथों को ABCD यानी 4 श्रेणी में बांटा है। सबसे ज्यादा फोकस D श्रेणी पर किया जाएगा। D श्रेणी में 25,000 से ज्यादा बूथ रखे गए हैं। ये ऐसे बूथ हैं जहां भाजपा कभी नहीं जीती। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन लगभग 27,000 बूथों पर भी है जहां पर या तो पार्टी को लगता है कि जीतना बहुत मुश्किल है या फिर पार्टी को लगता है कि अगर थोड़ी सी मेहनत और कर ली जाए तो उन बूथों पर भी कमल को खिलाया जा सकता है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे बूथों की भी है जहां पर अल्पसंख्यक समाज का वोट बड़ी संख्या में है। आज की बैठक में यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा को भी जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो भी अपने समाज से जुड़े लोगों के बीच में जाएगा और उनको भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएगा। 3 तलाक पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में प्रदेश के करीब सभी पदाधिकारी पहुंचे थे। जिला अध्यक्षों से लेकर जिला प्रभारियों तक को हाईकमान ने 24 की तैयारी के लिए निर्देश दिए। साथ ही अलग अलग मोर्चों के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अलग से बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी ने साफ तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चे का नाम लिया। सीएम ने कहा 28,000 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा नहीं जीत पाई। अल्पसंख्यक मोर्चे को 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के बीच जाना होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच भी पहुंचना होगा। मुस्लिम समाज तक ये संदेश मजबूती से पहुंचाना होगा कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती हैं। वह नीचे जो अपना अभियान चलता है, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर ये साफ है कि भाजपा का पूरा फोकस अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिमों पर रहने वाला है और इसी कमजोर कड़ी को अब भाजपा मजबूती के साथ अपने पाले में करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से आज जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, उनसे संपर्क करने के लिए और 3 तलाक पीड़िता हैं उनके कार्यक्रम करने के लिए, उनसे मिलने के लिए एक योजना बनाने के लिए कहा है। 2 और 3 जुलाई को जब हैदराबाद में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, तभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी की हरी झंडी दिखा दी गई और अब यूपी में भी संगठन एक्शन में आ गया है। जिन सीटों पर भाजपा मजबूत है वहां तो कम मेहनत की जरूरत है, लेकिन जहां पार्टी कमजोर स्थिति में है वहां पूरा जोर लगाना है। देखो 2014 के पहले अगर आप बात करो तो हमारे बूथों पर ही हमारी मजबूती नहीं थी और बहुत से बूथ ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिनमें हमारी उपस्थिति नहीं थी। कुल मिलाकर लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो लोगों का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा, हमारी धीरे धीरे हर बूथ पर हमारी उपस्थिति हुई और लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इसको मजबूत करने का काम किया, जिसका परिणाम 2017 में आया। हम अपने बूथ मैनेजमेंट के कारण से, हमारी बूथ पर उपस्थिति के कारण से हम चुनाव जीते और लगातार इसकी जो हमारी जो वृद्धि है, तो मैंने कुल मिलाकर हमारी विचारधारा बूथ पर रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचा देना ही हमारा कार्यकर्ता का जो लक्ष्य है, जिसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। और जहां तक 2024 की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर एक पार्टी ने योजना बनाई है जो
80 में से 14 लोकसभा सीट हमारे पास नहीं है। उनके लिए एक विशेष योजना बनाई है। केंद्र सरकार के कई मंत्री उस कार्यक्रम में अभियान में लगे हैं। उनका प्रवास उन लोकसभा क्षेत्रों में होगा। साथ ही साथ बूथ सशक्तिकरण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जो कमज़ोर बूथ हैं उनको मजबूत करने का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में भाजपा अलग अलग धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम चलाएगी, जनता के बीच अपनी पहुंच को मजबूत करेगी। युवा मोर्चा हो या फिर SC/ST मोर्चा, किसान मोर्चा से लेकर महिला मोर्चा तक के कार्यक्रम तैयार होने लगे हैं। सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है कि हम लोग और संगठन और पार्टी को कैसे मजबूत करें, ये सारे विषयों पे चर्चा हुई है। अच्छा, बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर भी बातचीत हुई? देखिए, हमारी पार्टी निरंतर बूथ तक काम करने का प्रयास करती है और समय समय पे हम अपना पार्टी को कैसे मजबूत करें उसकी चिंता करती है और उस पर काम करती है, और आज सारे यही विषय रहे। एक तरीके से कहा जाए तो भाजपा ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। पन्ना प्रमुख बनाने को लेकर भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। पन्ना प्रमुख की योजना को तेजी से बढ़ाने पर फोकस होगा। भाजपा बूथ स्तर तक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएगी। 20 जुलाई तक जिला स्तर पर बैठकें चलती रहेंगी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जनता के बीच जाकर नेता और कार्यकर्ता सुनेंगे। एक बार फिर से पार्टी का फोकस पन्ना प्रमुख की जो स्कीम थी उस पर भी है। जिस तरह से 2022 की बात करें या उससे पहले के चुनाव में बात करें, जो पन्ना प्रमुख की स्कीम को चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर वोटर्स को साथ जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हर बार ये देखने को मिला कि वो अभियान लगभग 50% तक ही पूरा हो पाता था। इसकी बड़ी वजह थी वोटर लिस्ट में बीच में बदलाव हो जाना। तैयारी जितनी तेज है उतनी ही धारदार भी। बैठक में साफ कहा गया है कि यूपी बूथ सशक्तिकरण में नंबर 1 है और यही ताकत अब मुस्लिम बहुल बूथों पर दिखानी होगी। तभी 24 का वो लक्ष्य हासिल हो पाएगा जो अब तक यूपी में नामुमकिन रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।